माय डियर फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक आप लोग के सामने हम लेके आए हैं, जो टॉपिक आज की क्लास में हम बताने वाले हैं वो है रास्टर एंड रैंडम ग्राफिक डिस्प्ले। दोनों होता क्या है, दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसी को आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रास्टर और रैंडम ग्राफिक डिस्प्ले को हम वन बाय वन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम आपको बताए हुए थे डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, सीआरटी स्क्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइस होता है बच्चों, वो आपको सीआरटी मॉनिटर के लिए ही होता है कि सीआरटी मॉनिटर के ऊपर में इमेज को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, ये आपका बताता है कौन? ये आपका बताता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइस। इसमें क्या करता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइस में, जो आपका फास्फोरस स्क्रीन होता है उस स्क्रीन के ऊपर में इलेक्ट्रॉन बीम को प्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम को डिपिक्ट किया जाता है XY कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए। किसमें? रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस में। इसको लिख बताने से पहले आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पीछे से क्या आ रहा है बच्चों? ये आपका है इलेक्ट्रॉन बीम है, ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम है और ये आपका क्या है? स्क्रीन है ना, फास्फोरस का स्क्रीन बना हुआ है। अब पीछे से ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपिक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे आप करवाना चाहते हैं। अब यहाँ से XY कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन का यूज करेगा। जैसे जैसे इसका मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट के अनुसार, ये देखिए मूवमेंट के अनुसार आपका ये बनते चला जाएगा। जैसे अगर हम ट्रायंगल बनाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये पॉइंट गया, फिर से ये आपका ट्रायंगल बनके तैयार हो गया। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन बीम के हेल्प से रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस में जहां जहां स्क्रीन के जिस पार्ट पे आपको प्लॉट करना है वहां वहां हम इलेक्ट्रॉन बीम को फायर करेंगे और जहां पे फायर करेंगे वहां पे क्या होगा? आपका एक स्ट्रेट लाइन बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस आपका कहां पे होता है? सीआरटी मॉनिटर में यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। सेम पॉइंट हम लिखे हैं, देखिए आप, रैंडम स्कैन system using an electron beam which operates like a pencil to create a line on the CRT screen। कहता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइस जो बच्चों होता है उसमें हम स्कैन इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं और इस तरीके से यूज होता है कि जैसे लगता है कि कोई पेंसिल से क्या कर रहा है? स्क्रीन के ऊपर में इमेज को बना रहा है, ड्राइंग को क्रिएट कर रहा है, ऐसा लगता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर। दिस पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे थे, अगर ये ट्रायंगल का बच्चों पिक्चर बन रहा है तो इसमें किसका यूज हो रहा है? इसमें स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे यूज करके इमेज को क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, इच लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन ऑन द स्क्रीन बाय डायरेक्शन बीम टू मूव फ्रॉम one point to another on the screen where its XY coordinate define each point after drawing the picture। हम आपको क्या बोले थे? हम आपको बोले थे रैंडम स्कैन डिस्प्ले में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन बीम फायर किया जाएगा वो XY एक्सिस के अलोंग ही किया जाएगा। जो भी आप पॉइंट डिपिक्ट कर रहे हैं वो XY एक्सिस के अलोंग में ही आपका होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन का इसमें यूज कर रहे हैं। क्लियर? The system cycle back to the first line and design all the lines of the image 30 to 60 time each second। अब वो कहता है क्या, जैसे यहाँ पे हम इमेज बना रहे हैं, इमेज के क्लैरिटी को शो करने के लिए ये लाइन को बार बार एक सेकेंड में 30 से 60 बार कम से कम रिट्रेस किया जाता है। रिट्रेस मतलब दोबारा उस पे ऊपर में इलेक्ट्रॉन बीम फायर करेगा। उससे क्या होगा? आपका पिक्चर का जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छा आएगा, पिक्चर की क्वालिटी उसमें इनहांस हो जाएगी। अब यहां से देखिए, रैंडम स्कैन मॉनिटर आर आल्सो नोन एज वेक्टर डिस्प्ले और स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले और कैलीग्राफिक डिस्प्ले। कहता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस को ही हम वेक्टर डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं, हम स्ट्रोक राइटिंग के भी नाम से जानते हैं, या हम लोग कैलीग्राफिक डिस्प्ले कहते हैं। इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्मूथ लाइन ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं और इसका रिजोल्यूशन काफी हाई होता है। किसका? रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस का। अब यहाँ पे एक चीज और है, सीआरटी है द इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली ओनली टू द पार्ट्स ऑफ स्क्रीन वेयर एन इमेज टू बी ड्रॉन। अब इसमें क्या होता है? रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर में
स्क्रीन के उसी पार्ट को हम लोग टच करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को वहीं पे फायर किया जाता है जहां पे इमेज को प्रोड्यूस करना है, जहां इमेज का बनना है। पूरे स्क्रीन को हम लोग कवर इसके अंदर में नहीं करते हैं। तो ये 3 इसका एडवांटेज है। क्लियर? रिजोल्यूशन हाई होता है, लाइन ड्राइंग क्या करता है, स्मूथ लाइन ड्राइंग करता है। तीसरा जो है स्क्रीन के उसी एरिया को कवर करेगा जहां पे इमेज एक्चुअल में ड्रॉ होना है। क्लियर? ये 3 एडवांटेज है। साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज भी है, रैंडम स्कैन मॉनिटर कैन नॉट डिस्प्ले रियलिस्टिक शेड इमेज। कहता है रैंडम डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर में रियलिस्टिक इमेज को बनाना संभव नहीं है। रियलिस्टिक इमेज को हम लोग बनाते नहीं है, या जो इमेज बनता भी है वो रियलिस्टिक नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। और जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए करेंगे तो क्या होगा, इमेज जो आपका बनेगा वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होगा। ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस का डिसएडवांटेज है बच्चों, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस के ऊपर में कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस होता क्या है। पहला पॉइंट देखिए, रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड रास्टर ऑन द स्क्रीन। आप यहां पे चलिए, सबसे पहले हम डायग्राम पे आपको लेके चलते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जहां पे रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस क्या बोल रहा था कि स्क्रीन के ऊपर में फास्फोरस जो स्क्रीन बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम को फायर करेंगे और फायर करने के अनुसार जिस भी पार्ट में स्क्रीन के जिस पार्ट में आपका इमेज बनता है, इमेज उसी पार्ट में बनेगा जिस पार्ट में इलेक्ट्रॉन बीम को फायर किया जाएगा। क्लियर? लेकिन जो दूसरी तरफ रास्टर स्कैन की चर्चा करेंगे, ये देखिए पूरा आपका क्या है, ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये पूरा कंप्यूटर स्क्रीन है। आप जानते हैं कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्रिडिंग फॉर्म में होता है, ग्रिड बना हुआ होता है। क्लियर? ये ग्रिडिंग बना हुआ होता है। आप अगर घर में टीवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, जब टीवी आप स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा हमेशा ये कहां से शुरू होगा, लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा और नीचे फिर देखिएगा डॉटेड लाइन होते हुए राइट कॉर्नर तक ये पहुंच जाता है। दूसरी बात, जब ये आप इसकी चर्चा करते हैं, रास्टर स्कैन की चर्चा करते हैं, तो इसमें ग्रिडिंग बना हुआ होता है। ये ग्रिडिंग ऐसा बना हुआ होता है कंप्यूटर मॉनिटर में। क्लियर? अब ये ग्रिडिंग क्या करता है, ग्रिडिंग में इंटेंसिटी वैल्यू स्टोर किया जाता है। हम आपसे पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं इस चीज के बारे में। अब इसमें ग्रिडिंग रहता है तो ग्रिडिंग के लिए एक मेमोरी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेम बफर। आप लोग पढ़ चुके हैं फ्रेम बफर के बारे में, हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में फ्रेम बफर क्या होता है। अब ये इंटेंसिटी कंट्रोल मेथड को यूज करता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपका इमेज जो बनना है सिर्फ इस पार्ट में कवर हो रहा है। मान लीजिए आपका इमेज जो बन रहा है सिर्फ इस पार्ट में कवर हो रहा है। जैसे ए लिखना है, क्लियर? जैसे ए लिखना है तो ए आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए। अब इस चीज में क्या करेगा, रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर में इमेज के जिस भी पार्ट में, इमेज के जिस पार्ट में ये बन रहा है, जिस ग्रिड में ये जा रहा है, उसका इंटेंसिटी वैल्यू बच्चों क्या करेगा, ये 1 कर देगा। जैसे ये पार्ट में जा रहा है, ये पार्ट में जा रहा है, ये चारों पार्ट यहाँ से इंक्लूड हो रहा है। क्लियर? उसके बाद आपका ये पार्ट हो रहा है, ये दोनों चीज हो रहा है, इसमें 2 ग्रिड हो रहा है, यहाँ से एक ग्रिड यहाँ से आ रहा है आपका। तो क्या करेगा, सिर्फ इंटेंसिटी वैल्यू इसी ग्रिडिंग का जिस पार्ट में ये जा रहा है सिर्फ उसी का 1 करेगा, बाकी सबका क्या कर देगा, बाकी सबका ये इंटेंसिटी वैल्यू को 0 स्टोर कर देगा। क्लियर? जिस पार्ट में आपका ये पिक्चर ड्रॉ हो रहा है उस पार्ट के इंटेंसिटी वैल्यू को 1 कर देगा, मतलब उस पार्ट को ऑन कर देगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे अगर डिजिटल वॉच को देखते होंगे, अगर इसमें मान लीजिए 11:04 हो रहा है, ठीक है ना, 11:04 AM हो रहा है। क्लियर? तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा दिखेगा। लेकिन जब आप देखेंगे अगर मान लीजिए 4:30 इसमें हो रहा है तो आपको कैसा दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखता है। और ये वाला जो रीजन है ये देखिएगा, जब आप गौर से धूप वगैरह में अच्छे से या लाइट में देखिएगा, देखिएगा ये दिख तो रहा है लेकिन क्या है, ये डिम लाइट है और ये लाइट ब्राइट लाइट है। ये डिम लाइट है और ये ब्राइट लाइट है। मतलब क्या किया, जिस पार्ट को दिखाना है उसके इंटेंसिटी वैल्यू को 1 कर दिया, ऑन कर दिया, और जिस पार्ट को नहीं दिखाना है उसके इंटेंसिटी वैल्यू को 0 कर दिया। जब भी इंटेंसिटी वैल्यू 0 होगी तो वो पार्ट आपका क्या हो जाएगा, डिम दिखेगा। ठीक है, वो पार्ट आपका डिम दिखेगा। तो ये
यूज होता है कहाँ पे, डिजिटल वॉच के अंदर में। तो डिजिटल वॉच भी जो बच्चों है वो यूज किसको करता है, वो रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस को वो यूज करता है। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस में इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब चलिए हम थ्योरी के ऊपर में चलते हैं। अब कह रहा है रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ पिक्सल। इंटेंसिटी कंट्रोल का मतलब वो ऑन ऑफ का चर्चा कर रहा है। जिस पार्ट को दिखाना है उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, 1 कर देंगे, वो पार्ट शो हो जाएगा, और जिस पार्ट को दिखाना नहीं है उसका इंटेंसिटी कंट्रोल वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे। इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एंड ऑफ पिक्सल इज स्टोर्ड इन रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। ऑन ऑफ का यूज करेगा। रिफ्रेश और फ्रेम बफर क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां पे हम इंटेंसिटी के वैल्यू को स्टोर करते हैं। टेलीविजन इन आवर हाउसेस बेस्ड ऑन रास्टर स्कैन मेथड। अगर हम एलसीडी की बात करें, एलईडी की बात करें, जो टेलीविजन घर में हम लोग यूज करते हैं, तो वो सब किसका यूज करता है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज करता है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रास्टर स्कैन सिस्टम कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ इच पिक्सल पोजिशन सो इट इज सुटेबल फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट। रास्टर स्कैन प्रोवाइड अ रिफ्रेश रेट ऑफ 60 to 80 फ्रेम पर सेकेंड। उसमें कितना कर रहा था, 30 to 60 फ्रेम पर सेकेंड वो रिचार्ज कर रहा था, बार बार इलेक्ट्रॉन बीम फायर कर रहा था। लेकिन इसमें 80 से 60 से लेके 80 फ्रेम पर सेकेंड वो क्या करेगा, रिचार्ज करेगा पर पिक्सल को। जितनी बार रिचार्ज करेगा उतना रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा। जितना रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे अब ये क्या बता रहा क्या कि जिस पार्ट को शो करना है उसका इंटेंसिटी वैल्यू फ्रेम बफर में हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और जिस पार्ट को शो नहीं करना है उस पार्ट का इंटेंसिटी कंट्रोल वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे। ऐसा करने से स्क्रीन के हर एक पार्ट को हम चूंकि कवर कर रहे हैं, इसीलिए इमेज जो आपका बच्चों बनेगा वो ज्यादा रियलिस्टिक बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में, रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बीम रिफ्रेशिंग इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिट्रेसिंग एंड सेकेंड इज वर्टिकल रिट्रेसिंग। यहाँ पे रिट्रेसिंग की बात कर रहा है। लाइन जो ये बीम बनेगा, देखिए 2 डॉटेड लाइन आपको दिख रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल बन रहा है, देखिए आप ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, दूसरा आपका ये वर्टिकल बन रहा है, ठीक है ना, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। जो बीम बनेगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बनेगा। व्हेन द बीम स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड रीचेज द बॉटम राइट स्केल, अगर टॉप लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट में जा रहा है, इट विल अगेन रिटर्न टू द टॉप लेफ्ट साइड, है ना, कॉल्ड एट वर्टिकल रिट्रेस, देन इट विल बी अगेन मोर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बॉटम कॉल टू हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। अब इसके कारण क्या होता है, अगर हम 2 बीम इसमें रिफ्रेश बीम यूज होता है तो दोनों बीम को यूज होने के कारण रिचार्ज रेट बढ़ जाता है। किसका, इंटेंसिटी वैल्यू का। इंटेंसिटी वैल्यू का रिचार्ज रेट बढ़ेगा तो रिफ्रेश रेट बढ़ जाएगा। रिफ्रेश रेट बढ़ने के कारण पिक्चर की क्वालिटी ज्यादा इनहांस हो जाएगी। आपको तीसरे लेक्चर में हम बताए हुए थे, तीसरा या दूसरा लेक्चर था आई थिंक, उसमें हम बताए हुए थे रिफ्रेश रेट क्या होता है। रिफ्रेश रेट क्या होता है, पर सेकेंड में पिक्सल को कितनी बार आप रिचार्ज कर रहे हैं, जितना ज्यादा बार रिचार्ज होगा वो पिक्चर उतना ज्यादा क्लियर होगा। अगर कम बार रिचार्ज हो रहा है पर सेकेंड तो क्या होगा, पिक्चर आपका ब्लर हो जाएगा, है ना। और इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं, आप पढ़े होंगे इस चीज को, हम पढ़ाए थे। क्लियर। नेक्स्ट आइए एडवांटेज डिसएडवांटेज की चर्चा करते हैं। अब कह रहा है रास्टर स्कैन जो है ये ज्यादा रियलिस्टिक इमेज बनाएगा इन कंपैरिजन टू रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइस। मिलियन डिफरेंट कलर टू बी जनरेटेड। रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस में हम लोग सेलेक्टेड कलर को यूज करते हैं, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को बनाते हैं। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आरजीबी को यूज करते हैं, और यूजिंग आरजीबी हम लोग मिलियंस ऑफ कलर को फॉर्म कर सकते हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर में। शैडो सीन्स आर पॉसिबल, ये आपका तीसरा डिसएडवांटेज है। अगला इसका डिसएडवांटेज जो है ये है लो रिजोल्यूशन, और ये एक्सपेंसिव होता है। अगर आप सीआरटी मॉनिटर को कंपैरिजन करेंगे और एलसीडी एलईडी मॉनिटर को कंपैरिजन करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये जो आपका है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। कौन सा, रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइस। अब दोनों के बीच में एक हम टेबल के माध्यम से भी कंपैरिजन कर दिए हैं, उसको आप देखिए। पहला क्या है, अगर हम एक तरफ रैंडम को लिखें, एक तरफ रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस को लिखा हुआ, इट हैज हाई रिजोल्यूशन, इट हैज लो रिजोल्यूशन, है ना। ये रैंडम जो होता है ये मोर एक्सपेंसिव है, ये इसे लेस एक्सपेंसिव है। इफ मॉडिफिकेशन इफ नीडेड इट इज इजी, मॉडिफिकेशन इज टफ। अगला है सॉलिड पैटर्न इज टफ टू फिल, सॉलिड पैटर्न इजी टू फिल। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट डिपेंड ऑन रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट डज नॉट डिपेंड ऑन पिक्चर।
ओनली स्क्रीन विथ व्यू ऑन एरिया डिस्प्ले, जिस पार्ट में आपको दिखाना है सिर्फ वही एरिया को हम डिस्प्ले करेंगे, ये पूरे स्क्रीन को स्कैन करके दिखाता है। बीम पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी कम्स अंडर इट, शैडो मार्क टेक्नोलॉजी कम्स अंडर इट। आप 5-6 कोई भी याद कर लीजिए। इट डज नॉट यूज इंटरनल, है ना, इंटरलेसिंग मेथड, इट यूज इंटरलेसिंग, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन, इट इज सुटेबल फॉर रियलिस्टिक डिस्प्ले। तो ये आपका कुछ दोनों के बीच में कंपैरिजन है। आप मोटे मोटे तौर पे आप याद ये रखेंगे, जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रॉन बीम को हर बार क्या करता है, फास्फोरस स्क्रीन के ऊपर में फायर करता है, जिसके थ्रू हम कोई भी इमेज को बनाते हैं। लेकिन जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस होता है वो यूज करता है इंटेंसिटी कंट्रोल वैल्यू का। जिस भी पार्ट को आपको दिखाना है उसका इंटेंसिटी कंट्रोल वैल्यू हम लोग 1 कर देते हैं, और जिस पार्ट को शो नहीं करना है उसका इंटेंसिटी कंट्रोल वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं। दूसरी तरफ डिसएडवांटेज ये है, दूसरे के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइस ओनली 2 एरिया को कवर करता है, सिर्फ उसी पार्ट को, स्क्रीन के उसी पार्ट को कवर करता है जहां इमेज बनना है, जबकि रास्टर स्कैन डिस्प्ले डिवाइस पूरे कंप्यूटर स्क्रीन को, पूरे प्रिंटिंग एरिया को कवर करता है, जहां पे जो पार्ट को नहीं शो करना है उसका इंटेंसिटी वैल्यू 0 स्टोर कर देते हैं, और जिस पार्ट को शो करना है उसका इंटेंसिटी वैल्यू हम लोग 1 दे देते हैं। तो ये मेरा पूरा आज का ये लेक्चर था, जो दोनों के बीच में हम आपको कंपैरिजन करके पढ़ाए, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होता है। आई थिंक, है ना, आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और कैसे हम दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।